बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र बीजेपी ने अमित साटम को मुंबई बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है और अमित साटम अंधेरी पश्चिम से 3 बार के विधायक हैं। वो संगठन में बहुत पहले से सक्रिय थे। काफी साटम को फडणवीस का करीबी माना जाता है। आने वाले बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव से ठीक पहले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान अमित साटम को दी गई है, जो अंधेरी वेस्ट से 3 टर्म एमएलए हैं। इस वक्त अमित साटम खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक लोकल इलेक्शन होता है बीएमसी, लेकिन उसका इम्पैक्ट नेशनल होता है। जब आज आप ये पदभार स्वीकार रहे तो कोई हनीमून पीरियड नहीं है, डायरेक्ट काम पे लगना है। क्या टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मिनी कम्युनिटीज को किस तरह का लेके जाएंगे कि बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक का बीजेपी इस चुनाव में दे पाए? देखिए, पिछले 11 वर्षों में इस मुंबई शहर में जिस प्रकार का विकास, उन्नति और प्रगति हुई है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी संकल्पना से मेट्रो है, अटल सेतु है, कोस्टल रोड है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सीसीटीवी कैमराज है, या वर्ली के बीडीडी चाल में रहने वाले मराठी आदमी को 500 फुट का घर है, या विविध प्रकार के गृह निर्माण प्रकल्प जो है, इन सारी चीजों को देखते हुए ये सारा विकास जो है वो महाराष्ट्र शासन के माध्यम से हुआ है। अभी मुंबईकर का ये सपना है कि इसी प्रकार का विकास मुंबई की महानगर पालिका के माध्यम से मुंबईकर देखना चाहते हैं, और इसीलिए इस सपने को साकार करने के लिए मुंबईकर बड़ी आकांक्षा के साथ में मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ देख रहे हैं। आने वाले समय में मुंबई भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मुंबईकरों के दरवाजे पर दस्तक देगा, उनके आशीर्वाद लेगा, और आने वाले समय में मुंबई की महानगर पालिका में महायुति का महापौर जो मोदी जी की विजन में विश्वास रखता हो, देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में काम करता हो, ऐसा मुंबई का महापौर विराजमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अथक परिश्रम करेंगे। विधानसभा चुनाव में महायुति को विशाल जीत मिली, बड़ी जीत मिली। मुंबई में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी को कई सीट्स पर सक्सेस मिली। उसका एक कारण एमएनएस का वोट डिवीजन था। इस वक्त ऐसी चर्चा महाराष्ट्र में, मुंबई में है कि दोनों ठाकरे साथ में आ रहे हैं। आपको लगता है मराठी मानुस एक साथ आना आपके लिए या बीजेपी के लिए एक तकलीफ की बात हो सकती है? देखिए, कौन साथ में आ रहा है और कौन साथ में नहीं आ रहा है ये महत्व का नहीं है। महत्व का यह है कि पिछले 11 वर्षों में इस मुंबई शहर का विकास किसने किया है, इस मुंबई शहर को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर कौन लेकर गया है, ये महत्व का है। और मुंबईकर जानते हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो मराठी आदमी का मुद्दा कौन निकालता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मराठी आदमी का दिल जो है वो बहुत विशाल है, और इस पूरे हिंदुस्तान के हर एक प्रांत से मुंबई शहर में जो बहुत वर्षों से रहते हैं, मराठी भाषा बोलते हैं, वो सभी मराठी है, ऐसा मराठी आदमी मानता है। ये सारे गलत नैरेटिव फैलाकर कुछ लोग अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। अमित साटम जी थे, जिनका कहना है कि आने वाले चुनाव में महायुति का मेयर कहीं ना कहीं बीएमसी में विराजमान हो, इसकी कोशिश रहेगी। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो गए हैं। विधानसभा चुनाव का क्लियर मैंडेट महायुति के फेवर में था। अब देखना यह होगा कि एशिया की सबसे रिचेस्ट सिविक बॉडी माने जाने बीएमसी का फैसला किसके हक में होता है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।